जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के लिए हमने क्या प्लान किया था और मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग हमको किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दी है। ठीक है दोस्तों, हम यहां पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही एनालिसिस देखेंगे। यहां पर मैंने दोस्तों 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के रखा हूं और उसके साथ ही साथ कल हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन के बारे में डिस्कशन किया था कि जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है, यहाँ से आपको एक छोटी सी नेगेटिव कैंडल बनती हुई दिखाई देगी और उसके बाद मार्केट जो है वो वापस डाउन ट्रेंड पर आएगा। उसका रीज़न ये है कि मार्केट अभी लॉन्ग टर्म पर जो है वो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड पर बना हुआ है। ठीक है, और आपको क्लियरली यहाँ पर विजिबल होगा कि यहाँ पर जो है वो मार्केट ने रेजिस्टेंस जस्ट यहाँ पर लिया है और ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने कल के दिन बनाकर देखी थी, ठीक है, ठीक उसी ट्रेंड लाइन के आसपास हमको यहाँ पर नेगेटिव कैंडल दिखाई दे रही है। नेगेटिव कैंडल इन द सेंस कि ये रेड कैंडल आपको एक यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कल के दिन हमको किस तरह के से कामकाज हो सकता है। उससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों स्नैपशॉट को। आज के दिन मार्केट पर आपको एक अच्छी बुलिशनेस दिखाई दी है। ठीक है, आउट ऑफ 2251 स्टॉक्स 808 स्टॉक्स जो थे वो गिर रहे थे और 1352 स्टॉक्स जो थे वो बढ़ रहे थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1.67 का था। और FII-DII एक्टिविटी की बात करूं तो FII ने आज भी सेलिंग की है 2149 यानी 2149 करोड़ रुपीस की। उसके अगेंस्ट पे DII ने जो है बाइंग की है लगभग 1688 करोड़ रुपीस की। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने सेलिंग की। ओके, अब बात करते हैं कि ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस पर आपको लगभग हर इंडाइसेस आपको आज जो है वो पॉजिटिव दिखाई दे रही है, हर इंडाइसेस आपको ग्रीन दिखाई दे रही है। ठीक है, सेक्टर वाइज इंडाइसेस की बात करूं तो ऑटो सेक्टर और IT सेक्टर और मेटल और फार्मा, ठीक है, कुछ सेक्टर्स को छोड़ दें तो बाकी सभी सेक्टर्स जो है वो आपको प्रॉफिट आपको बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छी खासी यहाँ पर जो है वो बाइंग दिखाई दे रही है। सबसे अच्छी खास जो बात है वो है FMCG स्टॉक्स की बात है। FMCG स्टॉक्स आपको जो है वो लगभग 1000 से ऊपर पॉइंट का गेन उसमें आपको दिखाई दे रहा है। 2.66% का ये जो है ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, अब सबसे ख़ास चीज़ दोस्तों कि जब भी मार्केट नीचे आती है और जब भी मार्केट पर बॉटम बनता है, ठीक है, आपको वहाँ पर जो है वो बाइंग करने के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले से FMCG स्टॉक्स जो है वो काफ़ी नीचे गिर चुका था और IT स्टॉक्स भी जो है वो काफ़ी नीचे गिर चुका है। यदि इस समय पर यदि आपने बाइंग किया है अच्छी वैल्यूज़ देखकर स्टॉक्स को, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट देने की बिल्कुल क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टॉक्स के डिस्कशन के लिए एक दूसरा चैनल है, आपको उस लिंक पे, चैनल वाली लिंक पर उसकी मिल जाएगी लिंक। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप चाहें तो उस पर ज़रूर विजिट कर देख सकते हैं। कल के लिए हम डिस्कशन करते हैं दोस्तों इम्पॉर्टेंट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही। दोस्तों हमने हमारे लेवल्स ड्रॉ कर लिए। पहले हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरह का मोमेंटम दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियरली आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि हम लोगों ने जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी उसका ब्रेकआउट हमको मिल चुका था और ट्रेंड आउट जैसे ही उसका ब्रेकआउट मिला आपको एक अच्छी खासी एक यहाँ से अच्छी कैंडल दिखाई दी है। दिन भर मार्केट ने ज़रूर एक रेंज पर मार्केट ने ट्रेड किया, लास्ट के 1 घंटे पर आपको यहाँ पर अच्छे मूव दिखाई दिए हैं। ठीक है, अब कल के दिन के लिए हमारे को किस तरह से कामकाज करना है ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं। लेट सपोज यदि कल मान लीजिए मार्केट ओपन होती है फ्लैट, ऊपर साइड के लिए जो 34,000 का लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जस्ट उसके आसपास ही मार्केट ने एक इम्पॉर्टेंट लेवल के आसपास दी है क्लोजिंग। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कल के दिन यदि यहीं कहीं ओपन होती है तो ये एक जो है वो एक ट्रैप जोन की तरह काम कर सकता है, इसलिए हम यहाँ पर कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, एग्रेसिवली। ठीक है, जैसे ही मार्केट 34,076 के इस वाले लेवल को मार्केट निकालती है, हम कॉल की साइड पर बैठ सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा वो 34,250 के आसपास का, दूसरा जो टारगेट है 34,390 के आसपास का और जो तीसरा टारगेट निकल कर आ रहा है 34,500 550 तक का टारगेट निकल कर आ रहा है 34,570 के समथिंग का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहीं ओपन होने के बाद यदि मार्केट इस वाली लाइन को, यानी ये वाला जो लेवल है 33,750, इसको यदि नीचे साइड ब्रेक कर देती है तो हम पुट के लिए पर बैठ सकते हैं। पहला टारगेट होगा 33,619 का, दूसरा जो टारगेट है वो 33,500 के आसपास का। यदि इसके नीचे मार्केट आ जाती है तो 33,400 33,370-80 तक के लिए हम यहाँ पर बैठ सकते हैं, बट ये हमारे लिए प्रेफरेबल होगा। क्यों? क्योंकि जब भी इस तरह के कोई लेवल आते हैं तो यहाँ से मार्केट जो है वो सपोर्ट ले सकती है। हाँ,
बट यदि इसके नीचे मार्केट सस्टेन करने लगती है तो फिर मार्केट जो है वो यहाँ तक ज़रूर आ सकती है 33,200, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लिए, यहाँ मार्केट सपोर्ट लिए, इस तरह से, ठीक है। अब बात करते हैं यदि गैप अप मार्केट ओपन होती है, जिसकी की उम्मीद थोड़ी सी कम लग रही है, बट फिर भी हम हमारे सिनेरियोज़ को डिस्कस करेंगे। यदि 34,000 के ऊपर 34,200 या 34,150 यहाँ कहीं मार्केट ओपन होती है तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। यदि 15 मिनट की कैंडल आपको कुछ इस तरह की दिखाई देती है, ठीक है, और अगली कैंडल उसके नीचे रेड बन जाती है, तो फिर हम पुट के लिए बैठ सकते हैं। कंफर्म तब हो जाएगा जब इस तरह की कोई कैंडल 34,000 के लेवल के नीचे बन जाएगी, ठीक है। इसके नीचे बनेगी तो हम पुट के लिए बैठ सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, सेकंड टारगेट ये हो जाएगा, और थर्ड टारगेट जो है वो यहाँ तक का हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं यदि गैप अप मार्केट ओपन होता है और स्लो एंड स्टडी, यदि मान लीजिए मार्केट कुछ इस तरह की रेंज बनाता है, या फिर फर्स्ट कैंडल आपको 15 मिनट की कुछ इस तरह की दिखाई देती है और अगली कैंडल ग्रीन बनती है उसके ऊपर, तो यहाँ फिर हम कॉल के लिए बैठ सकते हैं, मगर हमारी क्वांटिटी जो है वो कम होनी चाहिए, कम क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है। मार्केट जिस तरह से ऊपर मूव करेगा हम उसके अकॉर्डिंग हमारा एसएल को जो है वो ट्रेल करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक। अब बट गैप डाउन यदि ओपनिंग हो जाती है, मान लीजिए मार्केट जो है वो इस वाली रेंज के नीचे गैप डाउन ओपनिंग कर देता है, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करना होगा। जिस तरह से मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बनाई है और उसका हमको यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला, उसी तरह यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनने दें। यदि कोई इस तरह की रेंज बनती है, उसका ब्रेकआउट मिलता है तो हम कॉल के लिए बैठ सकते हैं। यदि उस रेंज का हमको ब्रेकडाउन मिलता है तो हम पुट साइड बैठेंगे। पहला टारगेट 619 के आसपास का, दूसरा जो टारगेट है 515 का, और तीसरा जो टारगेट है 33,400 के आसपास तक का होगा, ठीक है। ये तो थी दोस्तों बैंक निफ्टी की बात। अब चलिए निफ्टी की बात करते हैं। लेट सपोज दोस्तों यदि निफ्टी पर क्लोजिंग जो ओपनिंग होती है वो हमारी फ्लैट ओपन होता है, मान लीजिए मार्केट, तो ये जो एक जोन बना हुआ है मार्केट का 15,850 से लेकर 15,750-747 तक का, ठीक है, ये जो एक जोन बना है ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। इन केस यदि इसके नीचे मार्केट कहीं ओपन होता है और इसको ब्रेक कर देता है ऊपर, तो हम कॉल के लिए बैठ सकते हैं। पहला टारगेट है 15,890 के आसपास का, दूसरा जो टारगेट होगा 15,927 का, और जो तीसरा टारगेट है 15,970 का। ऊपर साइड के लिए हमने हमारे छोटे टारगेट इसलिए रखे हैं क्योंकि मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म पर जो है वो नेगेटिव ट्रेंड पर है, और अपनी इस वाली जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ से मार्केट इस वाली ट्रेंड लाइन का आपको यहाँ से ब्रेकआउट मिल चुका है। इन केस थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, ठीक है। यदि आज इधर किसी ने बाइंग की है तो हो सकता है कल यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आपको आ सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं यदि मान लीजिए मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है और इस वाली रेंज के नीचे साइड ब्रेक कर देता है, तो हम पुट के लिए बैठ सकते हैं। पहला टारगेट 15,660 का होगा, दूसरा जो टारगेट है 15,600 तक का, और तीसरा जो टारगेट है 15,540-550 तक के, ये मेरे लिए थर्ड टारगेट होंगे। अब इन केस यदि मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हो जाता है लगभग 850-880 के आसपास, ठीक है, 850 के ऊपर 880 या 900 यहाँ तक यदि मार्केट ओपन होता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। जैसे ही मार्केट आज के हाई इस वाले रेंज के नीचे आता है कुछ इस तरह की कैंडल बनाते हुए, ठीक है, या इस तरह की कोई रेंज बनाते हुए, तो हम यहाँ पर पुट के लिए बैठ सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा, ठीक है, इसके नीचे यदि मार्केट आता है तो पहला टारगेट ये वाले स्विंग का होगा जो कि है 15,750 के आसपास का। सेकंड जो टारगेट है 15,660 के आसपास, और थर्ड टारगेट होगा वो 15,600 तक का यहाँ पर टारगेट होगा यदि मार्केट यहाँ से आती है तो, ठीक है। इन केस यदि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, ठीक है, गैप डाउन मतलब कि 15,750 के नीचे यदि गैप डाउन ओपन होती है तो थोड़ा सा वेट करें। मार्केट हो सकता है कि 750 या 800 तक के लेवल को रिटेस्ट करने जाए और उसके बाद वापस नीचे आएगी। जब मार्केट वापस रिटेस्ट होकर इस वाले लेवल को ब्रेक करेगी तो हम पुट के लिए बैठेंगे। पहला टारगेट यही होगा, दूसरा टारगेट 15,600 के आसपास का, और तीसरा जो टारगेट है 15,548 का। बट इनकेस यदि मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो जब तक कि ये वाले स्विंग या फिर इस वाले लेवल को नहीं निकालती, हम श्योरली कॉल के लिए इग्नोर करेंगे कॉल को, ठीक है। हाँ, जब इसको यदि यहाँ से मार्केट ओपन होने के बाद यदि इसको ऊपर साइड ब्रेक कर देगी तो हम कॉल के बारे में सोच सकते हैं, मगर कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि मार्केट इतनी दूर से ट्रेवल करते आ रही है, हो सकता है कि मार्केट यहीं से आपको रिजेक्शन दिखाई दे, ठीक है। तो दोस्तों ये तो थी निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो कल के लिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
साथ ही इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों तक जिनको इस तरह के वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए, और जो कि उनको प्रॉफिटेबल होने पर हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।